प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे से तो अचानक आपके सामने आना पड़ा और ये मैंने प्रार्थना भी दूसरे चैनल पे भी डाली थी, क्योंकि अभी देश में आपको पता ही है क्या हाहाकार मचा हुआ है और कहीं ना कुछ गड़बड़ियां हो रही है। ये शांति के लिए प्रार्थना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना है और वचन भी कहता है कि हमें सब मनुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए और सब कुछ शांतिपूर्वक अच्छी तरह हो। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना। आज ये शांति, आपकी जो शांति है पिता, दुनिया से परे है प्रभु जी, वो पूरे देश में देना। देश संकट क्यों हो रहा है पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बिल्कुल मेरे जीतो परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि देखो प्रभु ने हमें और आपको प्रार्थना योद्धा बनाया है। प्रार्थना आती है, हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है, याद रखना, जब मौका मिले आपको किसी और के लिए प्रार्थना करना, बहुत बड़ी प्रार्थना होती है वो, क्योंकि उस समय हम अपने आप को भूल कर हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और खासकर उनके लिए जिसे हम जानते भी नहीं, है ना। तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है मेरे अजीजों, क्योंकि हमारी प्रार्थना बहुत जरूरी करना, क्योंकि ये वरदान दे रखा है और हम तो अपने देश में रह रहे हैं, चाहे देश का सवाल हो चाहे प्रदेश का सवाल हो, प्रार्थना करना हमें करना है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा निवेदन आता है, जैसे बीते दिनों में एक लड़का गिरा था, है ना, बोरवेल में, उसलिए हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दिया। उसी प्रकार से आज देश को जरूरत है प्रार्थना की। अभी दंगे फसाद, प्रदर्शनकारी, ये बहुत हो रहा है, जिसमें नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है और लोगों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये बहुत दुखदायी होती है। सरकार अच्छे फैसले ले और वो सबको समझ आ सके, ये हम प्रार्थना करेंगे पूरे देश में सब कुछ अच्छी तरह हो सके। हालेलुया, किसी का नुकसान ना हो। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन सबको पिता शांति दे सके और आपने जैसा हमने बोला है हम वैसे ही करें ताकि तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है मेरे अजीजों, आपको शोर आ रहा होगा, पे शादी है और इसलिए तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक साफ आ सके। तो वचन है पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस का दूसरा अध्याय का एक वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए की जाए। सब कुछ वचन कहता है कि सब मनुष्य के लिए जरूरी है। ऊंचे राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो मेरे जो ये आग्रह है, ये निवेदन है कि जो प्रार्थना है वो सब मनुष्य के लिए की जाए, सबके लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। जगत से प्रेम किया तो यीशु मसीह को किस लिए भेजा? जगत के लिए, यानी कि पूरे संसार के लिए भेजा। तो आज हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए पिता। इस देश में जो संकट आए हुए पिता, जहाँ घर मचा हुआ है, सब शांति हो जाए पिता। और पिता परमेश्वर इस देश में पिता परमेश्वर जो अभी कंडीशन चल रही है सब सोल्व हो जाए पिता। और प्रभु जी खासकर पिता परमेश्वर जो भी ये पिता नुकसान हो रहा है पिता, इसे रोके, शांति दे और पिता किसी का नुकसान ना हो पिता। जो सरकार फैसला लगे वो समझ आ सके और वो फैसला सबके हित में हो पिता। किसी के चोट न लगे, किसी के पिता परमेश्वर किसी को भी दर्द ना हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जो अभी तक हो रहा है पिता उस पर शांति हो, तेरी राज्य हमारे जीवन में आए, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और शांति सब जगह हो। यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।